जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपना वर्दी का क्लास 8। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग पेन नोटबुक लेकर जो है बैठ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन रहने वाला है। ये जितने सारे क्वेश्चंस है सभी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है। तो दोस्तों ये सेट आपका वर्दी का जो है सपना पूरा कर सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये भी बताएं कि ये जो सेशन है आप लोग को कैसा लगा। अगर किसी को ये देखिए, ये सेट जो है 50 क्वेश्चन का सेट है। अगर किसी को 50 में से 30 प्लस जो है क्वेश्चन सही हो रहा है, इतना आपका जो है स्कोर आ रहा है, तो समझिए कि आपका जो है सपना वर्दी का जो है सपना वर्दी का आपका जो है पूरा होने वाला है। तो आप लोग जो है अपना लास्ट में जो है ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग के लिए कि इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। आप लोग बताएंगे। ये जो है आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है एक्टिव रहें। तो चलिए देखते हैं इसका कौन आंसर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा अली जारिन होगा। कौन होगा? अली जारिन। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 402 नंबर क्वेश्चन। 402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ये जो है बोधि पीपल जो है पीपल जो है कौन सा वृक्ष था? तो जो था पीपल का जो था वृक्ष था, तो उसी के नीचे जो है गौतम बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे। ये जो हुआ था 1336 ईस्वी में। और किसने किया था? हरिहर और बुका ने। ये दोनों जो थे अपने भाई थे। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अर्थ है जनता का शासन। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो कौन देता है? तो ये जो देता है अनुच्छेद 14 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 14 देता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है राज्यपाल का शपथ? आप लोग बताएंगे। ये जो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। तो किससे लिया गया है? तो ये जो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का सर्वाधिक भाग किससे ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है? ये जो ढका हुआ है जल से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की सबसे मीठे पानी का जो झील है वो कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर जगह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भूगोल के पिता जो है किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो ये जो है कौन सी है? K2 है। कौन है? K2 है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक वर्षा जो है भारत में कहाँ होती है।
कहाँ होती है? तो ये जो होती है मासिनराम में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो है किस नियम से संबंधित है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो लगाता है वो जो है किस नियम से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो संबंधित है केपलर का गति का नियम, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में तैरने वाले शरीर पर कौन सा बल लगता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कौन सा बल लगता है। तो ये जो बल लगता है अपथन बल लगता है। कौन लगता है? अपथन बल। आप लोग ये जो बताएंगे कि जड़त्व बल जो है न्यूटन के किस नियम को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? आप लोग बताएंगे कौन सा नियम प्रयोग होता है। तो ये जो होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो ये जो है टेस्ला है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है? तो ये जो होता है निर्वात में होता है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की जो चाल है अधिकतम होती है, कहाँ होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है ठोस में होती है। कहाँ होती है? ठोस में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो द्रव धातु है वो कौन सी है? तो कौन सी आप लोग बताएंगे। तो ये जो है पारा है। कौन सी है? पारा है। 421 नंबर का ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये जो होता है NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है नाभिक में होता है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल द्रव जिसमें खून जमता है क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ये है यकृत है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया जो है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन जो है ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस होते हैं? कैंसी गैस होता है? कैंसी कौन सी गैस होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है NO2 और SO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होता है, ऑप्शन जो है भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 431 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? तो क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA का कार्य क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। DNA का जो कार्य होता है आनुवांशिक सूचना को वहन करना, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? किस अंग से स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो किस गैस से बनी होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनी होती है ऑक्सीजन से बनी होती है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह की जो खोज है किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है किससे होती है? हम लोग बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होती है वायरस से होती है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ये जो होती है ऑक्सीजन होती है। कौन होता है? ऑक्सीजन। O2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी रोग होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग बताएंगे, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसारित तरंगों जो है की आवृत्ति जो है होती है। तो क्या होती है? तो आप लोग बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए जो मनुष्य का जो गान है उसकी सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से ये जो है 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुनने की क्षमता किसमें होती है आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? कब चली थी? तो ये जो चली थी 1853 में चली थी। किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड जो है डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो किसने किया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वित्त मंत्री कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? तो ये था लियाकत अली खान। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारत की जो है वित्त मंत्री जो था कौन था? तो वो था लियाकत अली खान। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? ये जो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है नील की खेती से। और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये जो है 12 अनुसूची है। आप लोग बताएंगे कि संविधान के किस अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन निर्वाचित करता है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो करता है लोकसभा सदस्य करता है। कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये जो होता है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन हटाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन हटाता है? तो ये जो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे ये जो सेट था 50 क्वेश्चन का, तो आप लोग का जो है कितना स्कोर आ रहा है आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए अब देखते हैं अगले